तो चलो अब शुरू करें आज की मजेदार क्लास। जैसा कहा है वैसे ड्यूटी निभाओ। खड़े हो जाओ, निशाना लगाओ। फायर! गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे चाहे वैसे फायरिंग करो। मैं साथ में अटेंडेंस लेता हूँ। सो गाय प्रेजेंट। माफी चाहता हूँ कि तुम लोगों को गोलीबारी के बीच में भी बोलना पड़ेगा। यस सर। ओकाजिमा प्रेजेंट। ओकुदा प्रेजेंट। कटोका प्रेजेंट। कायानो प्रेजेंट। कैंजाकी प्रेजेंट। ठीक है, कोई देरी नहीं हुई। बहुत अच्छे। तुम्हारी ये कोशिश देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। कितनी तेज हैं। पूरी क्लास के गोली चलाने पर भी इस पर कुछ असर नहीं हुआ। हम हत्यारे हैं और हमारा लक्ष्य हमारे टीचर हैं। बहुत बुरा निशाना था। आज एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। जिस तरीके में सिर्फ पैसों की भूख हो, वहाँ निशाना कैसे लगेगा? नजर की हद, बैरल पोजीशन, उंगली की हरकत, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो, अब कुछ नया लेकर आओ, नहीं तो तुम मुझे मेरी सबसे 20 मैक्स स्पीड पर कभी नहीं मार पाओगे और पीछे रह जाओगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन गोलियों से बचने में आप कामयाब रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सिर्फ बीबी ही तो है। जब फायरिंग हो रही हो तो खड़े रहकर दांत पीसते रहो और क्या। बिल्कुल सही। बीबी को इकट्ठा करो और मुझे सौंप दो। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। लेकिन ये सरकार की ओर से बनाई गई सबसे बेहतरीन बीबीज है। अगर एक भी गोली मुझे लगी तो ये मेरे सेल्स को ऐसे काटती जैसे हम टोफू को काटते हैं। बेशक कुछ सेकंड बाद उसके बॉडी पार्ट्स वापस आ जाते हैं। फिर भी तुम लोग तेजी से गोली चलाने की कोशिश कर सकते हो। क्लास में तब तक गोलीबारी नहीं होगी जब तक कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे मार पाओगे, वो भी ग्रेजुएशन के पहले। तो चलो अब बंदूकें और बीबी से एक तरफ रखते हैं और काम शुरू करते हैं। कोनोगिगाओ का जूनियर हाई स्कूल की क्लास 3 असैसिनेशन क्लास। हर दिन क्लास की बेल के साथ इसे मारने का इंतजार।実行するときそれがかっこいいこと知ってるさ探して僕らは殺伐思いは迷えど進む右手と右足に一緒に出そうだなんだイライラの波動は僕らの存在の証明月を見上げ高まるさあさあさあさあさあとさあやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなるああやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれないそうさというのは簡単だけど今はあがいてみたいんだ君と弾けてみたいんだされど青春は未来へ行こうさささ青春さささठीक है, तो ये रहा सवाल। इसोगाई, हाँ सर। इन 4 टेंटेकल में से कौन सा बाकियों की तरह नहीं है? क्या वो ब्लू वाला? सही कहा। इस लाइन में सिर्फ तुमने वो वाला इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। देखो, ग्रामर की समझ बहुत अच्छी होनी नगीसा। चाहिए। खून खराबा तो होता रहेगा, पर तुम लोगों को पढ़ाई पे आधा भी ध्यान चांद देना निकला है। चाहिए, क्योंकि दिन मैं के वक्त तुम्हारा में भी लक्ष्य हूँ। चमक रहा लेकिन है। साथ ही साथ तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी सवाल ये है कि इसलिए हमारी और बोल चांद की पाऊँ हालत तो ऐसे भूल कैसे जाओ। हुई? अब सरकार ने भी यही जैसे फैसला ही किया हमारा है कि तीसरा कौन साल सा शुरू क्या हुआ, काम है जो हमारी तुम जिंदगी में लोगों 2 को बड़े पढ़ाने की हादसे हुए, जिम्मेदारी दी जिसने है। सब कुछ अब बदल कर तुम रख मुझे दिया। मारोगे या पढ़ाई करोगे?
पहले हादसे में चांद पर अचानक धमाका हुआ और उसका आकार एकदम से छोटा हो गया। माफी चाहते हैं, हम आप तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने के लिए शो को बीच में रोक रहे हैं। हमें अभी खबर मिली है कि चांद का लगभग 70% हिस्सा अंतरिक्ष में हुए धमाके की वजह से तबाह हो चुका है। मैं फिर दोहराती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जिंदगी भर हम सिर्फ इस आधे चांद को ही देख पाएंगे। और दूसरा हादसा हमारी क्लास 3 को झेलना पड़ा। कैसे हैं आप लोग? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चांद पर धमाका किया था। मैं अगले साल पृथ्वी के साथ भी यही करने वाला हूँ। आज से मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सबके दिल से यही आवाज निकली। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से हूँ। मेरा नाम है करासुमा। सबसे पहले प्लीज इस बात को समझिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक खुफिया जानकारी है। मैं सीधी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्राणी को मार डालें। क्या हम? पर ये है कौन? क्या ये कोई एलियन है जो हम पे हमला करके हमें मारने आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी पृथ्वी पर ही पला बड़ा हूँ। क्या सच में? देखिए, हम इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये पहले ही चांद को तबाह कर चुका है। अगले साल मार्च में ये पृथ्वी को भी तबाह कर देगा। और इसके बारे में सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स ही जानते हैं। अगर इस आदमी की खबर बाहर लोगों तक पहुंची तो दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसा होने से पहले तुम लोगों को इसे मारना होगा। दूसरे शब्दों में, एक कत्ल होगा। लेकिन ये प्राणी ज्यादा ही तेज है। उसे मारने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आईब्रो संवारने में लग जाएगा। बात समझ आई? इस प्राणी के पास हैरत अंगेज ताकतें हैं जिससे इसने चांद की शक्ल बदल दी। इसकी गति मैक 20 तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर ये हमारी आंखों से ओझल हुआ तो हमें बेबस होकर तबाही का इंतजार करना होगा। ये जाहिर सी बात है कि इसमें मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपकी सरकार को एक ऑफर दी है कि वो मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इसके बजाय मैं कोनुगीगा ओका जूनियर हाई स्कूल के क्लास 3 को पढ़ाऊंगा। क्या? पर क्यों? हम नहीं जानते इसे क्या चाहिए, लेकिन हमें सहमत होने के लिए मजबूर किया गया है, इस शर्त पे कि वो किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा वादा किया है इसने। हमारे पास 2 वजह है। सबसे पहली, आप लोगों को हर दिन क्लास में आना है और इस पर नजर बनाए रखनी है। और दूसरी वजह, ये 30 लोगों को कई मौके देगा बेहद करीब आकर मारने के लिए। नाकामुरा-सान, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि खून खराबा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए? माफी चाहती हूँ। सजा तो मिलेगी। जाओ अब पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। आखिर ये प्राणी हमारा टीचर बना ही क्यों? और हमें ही इसका खून करने को क्यों कहा गया? मेरे अंदर की चीखें उस आखिरी वजह को सुनकर मद्दम हो गईं। जीतने वाले को 10 अरब यान मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो इस प्राणी को मारेगा वो असल में पृथ्वी को बचाने में कामयाब होगा। अच्छी बात यह है, ये तुम लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। देखा, उन हरी धारियों का मतलब है ये तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा। आखिर ये है कौन? जाहिर सी बात है, अगर सरकार मुझे नहीं मार सकती तो तुम लोग कैसे मार पाओगे? उन्होंने मेरे पीछे अपने कटिंग एज फाइटर जेट्स भेजे हैं। तो मैंने उन्हें हवा में ही मोम का एक कोट पहनाया। ये हर चीज को क्यों संवारता है? इसकी सुरक्षा में कोई ना कोई कमी ढूंढनी होगी और मौके पर हमला करना होगा। ये रहे हथियार और बारूद जो इंसान को कुछ नहीं करेंगे पर इसे जरूर करेंगे। आपको ये बात अपने परिवार और दोस्तों से छिपा कर रखनी होगी। हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पृथ्वी को तबाह कर दिया तो हमारा बचना नामुमकिन है। जो कहना था सब कह दिया इन्होंने। अब आइए आपके बचे हुए 1 साल में हम और आप मिलकर कुछ अच्छा सीखें। हमारे पास सिर्फ 1 ही साल है और अगर हम इस प्राणी का खून करने में नाकाम रहे तो पृथ्वी एक इतिहास बन जाएगी। ओह, मेरे लंच का समय हो गया। मैं कुछ मापो टोफू लेने के लिए चाइना जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों में से किसी भी हत्यारे को मेरे सेल पर हमला करना है तो उसका स्वागत है। इसके पास मैक 20 की गति है, इसे क्या ही मारेंगे। सिजुआन तक पहुंचने में शायद 10 मिनट लगेंगे, जहां मापो टोफू मिलता है। लगता है कोई भी मिसाइल इसका बाल तक बाका नहीं कर सकती। अरे ये ऑक्टोपस आवाज की फ्रीक्वेंसी से तेज चलते हुए टेस्ट के ग्रेड देता है। क्या सच में?
मेरे टेस्ट पेपर में तो उसने ड्राइंग भी बनाई है। पर तुम्हें मैंने नहीं तुम्हें लगता ये लिखने के वो लिए टीचिंग कहा में था, बहुत तो अच्छे तुमने हैं? क्यों नहीं लिखा? हाँ, अब लिखो उसने अच्छे से। क्लास के लेकिन बाद मुझे मैथ मारने की पढ़ाया और कोशिश मैंने बिल्कुल अपने मत टेस्ट में करना। बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ, लेकिन तब भी हम सभी ई क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बेस्ट देने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। वही तो, ये एक सुपर ऑक्टोपॉइड प्राणी है जिसे हमें जान से मारना है, लेकिन किसी वजह से वो टीचिंग का काम बहुत दिल से किया करता है। और भले ही हमें अचानक उस पर वार करके उसे मारना हो, फिर भी हम मामूली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ई क्लास की बात ही अलग है, हम बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं हैं। अरे नगीसा, जरा हमारे साथ आओगी? समय आ गया है कि हम उसे मारने के प्लान को आगे बढ़ाएं। उस ऑक्टोपस का चेहरा उसके मूड के हिसाब से रंग बदलता है ना? क्या तुमने कभी उसे ऑब्जर्व किया है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? काफी हद तक। हम जानते हैं कि जब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है तो उसके चेहरे पर हरी पट्टियां दिखती हैं। हम गलत जवाब देते हैं तो उसका चेहरा बैंगनी रंग का हो जाता है और सही जवाब देने पर चमकीला लाल रंग बन जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोपहर को लंच के बाद मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। हमें जानना है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर कब पड़ता है, तभी उसे जाके मारना होगा। मुझे लेकिन हद से ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हम ई क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते वो इस मशहूर स्कूल में नहीं पढ़ सकते, याद रखना। जानते हो ना, सब हमें एंड क्लास बुलाते हैं। हर दिन वो लोग हमें इस सुनसान पहाड़ी के कैंपस में भेजते हैं। हमारे साथ भेदभाव करते हैं जैसे कि हम किसी लायक ही नहीं है। हम जैसे हारे हुए लोगों को जिंदगी पता नहीं कब दूसरा मौका देगी। 10 अरब येन जितने पैसे कमाने का। हम इस बार जरूर कामयाब होंगे, इस भयानक स्थिति से उबरेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे नगीसा? मैंने सुना है कि नागीसा को ई क्लास में भेजा गया है। ओह, खैर ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें क्या। मैं आज के बाद उससे बात नहीं करने वाला। मैं भी। लोग ये नहीं सोच सकते कि हम एक ही लेवल के हैं। मैं वापस आ गया। हेलो सर, लेकिन आप ये मिसाइल क्यों साथ लाए हैं? ये एक निशानी है। जापान के समंदर में बैठे हुए डिफेंस फोर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। आपको बुरा लग रहा होगा, लोग हमेशा आपको मारना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ही ताकतवर हूँ, इसलिए लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब 5th पीरियड को शुरू करना है। यस सर। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर हर कोई लक्ष्य बनाकर बैठा है कि मौका मिलते ही इन्हें मार दे, इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि आपका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह का प्राणी ये सब कभी नहीं समझ पाएगा कि लोग उससे डरते हैं या उसे अपने जैसा नहीं मानते, यहाँ तक कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने जो स्कोर दिया है उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन एक अच्छी बात यह है, दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। शायद मैं उसे मार सकूंगा। वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये टीचर भी मुझे किसी काबिल नहीं समझता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो थीम बताई गई है उसके बारे में एक पोएम लिखो। आखिरी लाइन होनी चाहिए, हमें टेंटेकल्स के संग जुड़े रहना है। हमें टेंटिकल्स के साथ जुड़े रहना है? हाँ बिल्कुल। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मेरे पास ले आना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का ग्रामर मजबूत हो और जो मैंने लाइन बताई है उसका इस्तेमाल अच्छे से हो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, बगीचे में बर्फ का तूफान नहीं, फूलों की महक चाहिए। लेकिन वहाँ तो फूलों के बजाय टेंटेकल्स उगाए हैं। क्या वो टेंटेकल्स हैं? सच में? काम पूरा होने के बाद घर जा सकते हो। लेकिन हम इस बारे में कैसे लिखेंगे? तो अब मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें कोई कमाल का मुहावरा याद नहीं आ रहा? धीरे 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 के आगे क्या लिखेंगे? मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछो ना कयानो-सान। इतने वक्त बाद पूछना थोड़ा अजीब है, लेकिन अब तक हम लोग आपका नाम भी नहीं जानते। किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे, किस टीचर की बात कर रहे हैं? तो तुम्हें मेरा नाम जानना है? इनका नाम क्या है? इन्होंने हमें नहीं बताया।
असल में मेरा कोई नाम नहीं है जो किसी को बता सके। एक काम करो, तुम लोग ही मेरा नाम रख दो। नाम भी हम ही रखे। लेकिन इस वक्त होमवर्क दिया है, उस पर ध्यान दो। ठीक है। इस बीच मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ। ओह, इतनी जल्दी लिख दिया तुमने नगीसा। दोपहर में लंच के बाद ठीक उसी समय जब हमें नींद आने लगती है, उसका चेहरा कभी कभी हल्का गुलाबी हो जाता है। कयानो के सवाल का जवाब देने में भी इसे थोड़ा समय लग गया। शायद यही वो वक्त है जिस समय वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। हम प्रेप स्कूल के नाकामयाब स्टूडेंट्स हमेशा सोचते रहते हैं हमें किसी तरह बाकियों से वापस मिलना है। कोशिश करेंगे तो ही कामयाब होंगे। हमारे पेरेंट्स, दोस्त और टीचर्स तो यही कहते हैं। कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अलग करो। फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। जीत गए। ये तुमने क्या कर दिया? मैं जानता हूँ कि इससे उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें एक बॉम्ब है। बस करो। आखिर तुमने क्या किया नगीसा के साथ? हाँ? एक ग्रेनेड जैसा खिलौना दिया उसे और फिर उसमें असली बारूद भर दिया ताकि वो हाई स्पीड से 300 एंटी सेंसाई बुलेट्स को शूट कर सके। हालांकि इससे किसी की जान नहीं जा सकती। मेरे 10 अरब येन से इसका मेडिकल बिल भर दूंगा। हाँ? इसे तो चोट ही नहीं लगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाया बारूद। और ये क्या? ये तो मेम्ब्रेन है, उस ऑक्टोपस से जुड़ा सही हुआ। कहा तुमने। मैं महीने में एक बार अपनी चमड़ी उतारता हूँ। मैंने नगीसा को अपनी पुरानी चमड़ी से ढककर उसकी हिफाजत की है। तुम लोग नहीं जानते कि हर महीने मेरी ताकत इसी तरह बढ़ती है। हिरासाका, योशिदा, मुरामात्सु। इस बात को जानने के लिए उसके चेहरे का रंग देखने की जरूरत नहीं है। गहरा काला रंग, बहुत गुस्से में है। तुम तीनों ने मिलकर ये सब किया ना? नहीं, ये सब नगीसा का आइडिया था। हमारे घरों की नेम प्लेट। आपकी सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि मैं तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा इस तरह मुझे मारने की कोशिश की भी ना, तो मैं किसी ऐसे को नुकसान पहुंचाऊंगा जिसे तुम जानते हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, या तुम्हारे अलावा मैं पृथ्वी को भी मिटा सकता हूँ। ये बात जानते हो ना? 5 सेकंड में हम सबको जान चुके थे। हम चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में होंगे तब भी नहीं बच पाएंगे। अगर हम सच में भागना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसकी जान लेना। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे रहते किसी का भी भला नहीं होगा। तुम यहाँ पढ़ाने का नाटक क्यों कर रहे हो, जबकि तुम पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो? और तुम जैसे आदमी को मारने के लिए हमने कोई तरीका अपनाया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे जैसे आदमी को ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगा। खासकर तुम नगीसा-कुन, जिस तरह तुम मेरी तरफ चल के आए, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तुमने मेरे बचाव की परेशानियों को दूर कर दिया। हालांकि तुम में से किसी ने भी नगीसा की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि खुद नगीसा ने भी उसकी परवाह नहीं की। इस तरह के स्टूडेंट्स किसी का भी खून करने के लायक नहीं है। हमें इस तरह का खूनी चाहिए जो हमारी तकलीफें दूर कर सके, जिस पे हमें गर्व हो। तुम सभी काबिल हत्यारे हो और तुम्हारे पास कमाल की ताकतें हैं। तुम अपने टीचर की सलाह तो मान ही सकते हो। मैक 20 की स्पीड को समझाकर मुझे अपने टेंटिकल से शाबाशी भी दी। इस अजीब तरह की पढ़ाई से मुझे सच में बहुत खुशी मिली। इस खुशी की वजह ये अजीब टीचर ही है, और ये तो असल में हमें हर समय चुनौती ही देता है। अगर तुम अपना समय उन्हें दोगे और उन बच्चों को पढ़ाओगे
तुम्हारे टेंटिकल्स कमाल के हैं, तुम्हारे हाथ अनोखे हैं। मुझे यकीन है एक दिन तुम एक बेहतरीन टीचर बनोगे। सुनो, तुम्हारे लिए एक सवाल है नगीसा। मेरा मरने का तो कोई इरादा नहीं है। मैं अगले मार्च तक तुम सभी के साथ ये समय खुशी से बिताऊंगा और पृथ्वी को उड़ा दूंगा। अगर ये बात तुम्हें पसंद भी ना हो तो क्या ही कर लोगे? हमने पहले कभी किसी की जान नहीं ली और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो स्टूडेंट के तौर पर हम पहली बार करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, मुझे लगता है ये टीचर शायद मेरी उसे मारने की ख्वाहिश को भी मान लेगा। इससे पहले कि आप पृथ्वी को तबाह करें, मैं आपको मार डालूंगा। तो अभी मार डालो मुझे। मुझे मारने के बाद तुम घर जा सकते हो। हम हत्यारे हैं और हमारा लक्ष्य हमारे टीचर हैं। हम अभी उसे गोली मार दे तो हमारा नाम उन नेम प्लेटों की तरह चमक जाएगा। इस टीचर को मारा नहीं जा सकता। कोरोसेनाई, कोरो सेंसेई ठीक रहेगा। क्या कहा कोरो सेंसेई? क्या कहा? हमारे लिए ये कोरो सेंसेई हैं, हमारी असैसिनेशन क्लासरूम के लिए। हर दिन क्लास की बेल के साथ इन्हें मारने का इंतजार।